क्लासेस में आप सबका सभी स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लाइट चैप्टर के बारे में, जहां हमने पढ़ा था क्या, लाइट पढ़ा था हमने और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में हमने बात की थी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में एंड ऑप्टिकल मीडियम था हमारा, एंड जो था हमारा सोर्स ऑफ लाइट की बात की गई थी। अब सोर्स ऑफ लाइट के आगे का जो टॉपिक है हमारा, हम उस पर बात करें। सोर्स ऑफ लाइट में हम के बाद अब हम चलते हैं क्या चीज, लाइट रे पे। किस पर चलेंगे भैया, लाइट रे पर। लाइट रे पर अब बात करेंगे हम। देखिए लाइट रे, अब जो बात है हमारे लाइट किसकी, लाइट रे की, अर्थात अगर देखें लाइट मतलब हम जानते ही हैं क्या होता है, हमारा प्रकाश होता है। और दूसरा अगर बात करें, इसकी बात करें तो ये हमारी क्या होती है, रेडियस किरण होती है। देखिए इसका जो होगा कि जब कोई प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो इस प्रकार के किरण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण या किरण। पारदर्शी माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा इसके समूह को, प्रकाश के इस समूह को हम क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पुंज कहते हैं। अगर इसकी बात करें पुंज की, अगर पहले हम इसकी डिफिनेशन ले लें लाइट रे की, कि जब कोई प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उस रेखा को या उस रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए ये जो आगे प्रकाश पुंज है हमारा, इसकी बात करें प्रकाश पुंज की। प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपकी जो है अभिसारी है, अभिसारी। दूसरा आपका अपसारी। तीसरा आपका समांतर। देखिए बात इसकी करें, इसमें क्या है कि जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इस प्रकार के प्रकाश के समूह को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आपतित होती हैं तो प्रकाश के इस समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश
पुंज कहते हैं। अब इसकी बात करें, जैसे मानते हैं कोई ये क्या है, बिंदु है। अब इस बिंदु पर समस्त प्रकाश किरणें क्या होंगी, आपतित होंगी। जितनी भी प्रकाश किरणें होंगी वो अगर सबकी सब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर अगर आपतित होती हैं, आकर मिलती हैं, तो प्रकाश के इस समूह को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक, अब सारी की बात करें कि जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से क्या करती हो, गमन करती हो, अर्थात कि जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें, जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें, मानते हैं ये कोई हमारा एक बिंदु है, अब इससे जितनी भी प्रकाश किरणें गमन करें वो इस बिंदु से क्या करें, गमन करती हो, तो गुजर चलती है, तो इस प्रकार की प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु से गमन करती हैं, एक ही बिंदु से क्या करती हैं, गुजरती हो, तो इस प्रकार के प्रकाश के समूह को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी। यह अभिसारी है, यह हमारा क्या होगा, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अब समस्त प्रकाश किरणें की, समांतर प्रकाश किरणें की बात करें भाई, जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें एक समान दूरी पर अर्थात एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश के समूह को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे अगर मानते हैं हमारे पास कई प्रकाश किरणें हैं, अब ये प्रकाश किरणें क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, समान दूरी पर मौजूद है, और क्या काम करती है, ये आगे की ओर बढ़ती है। तो इस प्रकार की जो प्रकाश किरणों का समूह होगा, उन समूहों को हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। एक बार फिर से देखते हैं कि लाइट रे यानी प्रकाश किरण क्या हमारा, जब कोई प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में क्या करे, गमन करता है, तो प्रकाश के इस रेखा या उस रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, अभिसारी, अपसारी और समांतर, यानी कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड पैरेलल होता है। अपसारी किसे कहते हैं, जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आपतित होती है, एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो इस प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी, जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से क्या करती हो, गमन करती हैं, एक ही बिंदु से गुजरती हो, तो इस प्रकार के प्रकाश के समूह को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ये हमारा एग्जांपल। समांतर, जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें क्या हो, एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इस प्रकार की प्रकाश समूह को हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आगे जो है हमारा, अब इसके आगे की बात करें हम, तो हमारा जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, उसकी बात करेंगे, यानी प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है या टकराती है, तो टकराने के पश्चात प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर
या तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। देखें प्रकाश का परावर्तन की अगर डिफिनेशन देखें हम लोग, तो जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखते हैं, मानते हैं हमारे पास कोई तल है M1 और M2 मान लें इसको। अब इस तल को हम क्या करें, ये तल हमारा चिकना बनाने के लिए इसके दूसरी तरफ हमें क्या करना होगा? पॉलिश करना होगा या लाल ऑक्साइड का पेंट लगाना होगा। अब देखिए ये तल हमारा चिकना बन गया। अब जब प्रकाश की किरण इस तल पर पड़ेगी, इस तल से टकराएगी, तो टकराने के पश्चात ये उसी माध्यम में क्या कर जाएगी? वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब ये जो प्रकाश किरण है आपकी, ये आ रही है, यहां से टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो इन प्रकाश किरणों को अगर देखें तो देखिए, पहला जो टॉपिक है, हम पहला इसमें जो पॉइंट लेंगे, हम पहला पॉइंट हम लेंगे इसमें कि तल पर टकराने वाली प्रकाश किरण को या आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। यानी इस किरण को, यानी जो किरण चिकने तल या पालिशदार तल पर पड़ती है या टकराती है, तल से टकराती है, तो उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। अब आपतित दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? दूसरा पॉइंट जो होगा हमारा कि आपतित किरण जिस बिंदु पर, तल के जिस बिंदु पर आपतित होती है या टकराती है, गिरती पड़ती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? तीसरा पॉइंट इसमें होगा हमारा कि टकराने के पश्चात उसी माध्यम में जो प्रकाश किरण लौट रही है, उस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब इस नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपका कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ये जो है आपका, यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए काल्पनिक रेखा को, यहां पे क्या कर लें? काल्पनिक रेखा खींच लें। आपतन बिंदु पर खींचे गए काल्पनिक रेखा को लंब या अभिलंब कहते हैं। लंब या अभिलंब कहते हैं भैया। अभिलंब। ठीक। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा इसमें कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, यानी ये जो कोण है आपका, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण को हम कहते हैं क्या है? आपतन कोण कहते हैं। उस कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। इसे डिनोट किससे करते हैं? कोण आई से। परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण भाई। इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कोण आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कोण आर से डिनोट करते हैं। क्लियर इतना? तो अब देखिए इस तरीके से हमारे इतने पॉइंट इसमें होंगे कि क्या कि आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। लौटनी जो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटती है, उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और दूसरा क्या है आपका कि आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर आपतित होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचे गए काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे? अभिलंब या लंब कहते हैं। फिर आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इस कोण को किससे शो करते हैं? आई से शो करते हैं हम। दूसरा चीज हमारा क्या है इसमें?
परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात क्या चीज? कि कोण जो आई है आपका, कोण आई सदैव किसको होगा? कोण आर के होता है। क्या होता है भाई? कोण आर के होता है। अब देखिए अगली जो हेडिंग डालेंगे हम लोग कि परावर्तन में क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है ना? परावर्तन में क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है। अब देखते हैं उसके बारे में, उसे देखते हैं हम लोग। परावर्तन की घटना में नहीं बदलता है और परावर्तन की घटना में क्या होता है? बदलता है। देखिए इसमें चार चीजें जो होती हैं आपकी इसमें नहीं बदलेंगी और चार चीजें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? आपकी बदल जाती हैं। देखते हैं कौन कौन सी है जो नहीं बदलती है, कौन कौन सी है जो बदल जाती है। देखिए आपकी चाल, यानी जो प्रकाश की चाल होगी वो नहीं बदलेगी, चाल नहीं बदलती है। तरंग दैर्घ्य भी नहीं बदलेगा। ठीक, आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या नहीं बदलेगी? आवृत्ति नहीं बदलेगी और रंग नहीं बदलेगा। ये चार चीजें जो होती हैं प्रकाश की घटना में नहीं बदलता है। अब चार ऐसी चीजें होती हैं जो प्रकाश की घटना में क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे आपका ऊर्जा है, आयाम है। क्या है? ऊर्जा है, आयाम है, तीव्रता है और कला है। ये चार चीजें ऐसी हैं जो परावर्तन की घटना में बदल जाती हैं। क्या क्या बदलती हैं भाई? ऊर्जा, आयाम, तीव्रता और आपको जो लास्ट है वो कला। यानी ये ऐसे चार चीजें होती हैं जो परावर्तन की घटना में क्या होती हैं? बदलता है। लेकिन ये जो चार चीजें हैं वो परावर्तन की घटना में नहीं बदलता है। ये हो गया हमारा किसका? परावर्तन की घटना में बदलना और नहीं बदलना। अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगली हेडिंग हम लगाएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है वो निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम अगर बात करें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए काल्पनिक रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? लंब या अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर क्या होंगे? मौजूद होंगे। तीनों एक ही बिंदु पर। देखते हैं कैसे। ये हमारा तल हो गया भाई। ठीक, अब कोई प्रकाश किरण यहां से आपतित होगी और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी और जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु से हम क्या कर ले? एक काल्पनिक रेखा खींच लें। इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? लंब या अभिलंब। यानी जो ये आपतित किरण है आपकी, आपतित, ये जो आपकी परावर्तित है और ये आपका जो है आपतन है और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए काल्पनिक रेखा या खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण जो होगा आपका, क्या चीज भाई? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने अंश का कोण बनाएगी उतने ही अंश का क्या करेगा? होगा परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनाती है। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी आपका 45, ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा, यानी I = R।
यानी कोण आई बराबर किसके होगा, कोण आर के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या था, परावर्तन के नियम, यानी आपतित किरण परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण सदैव किसके होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर के होता है। अब अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी, परावर्तन के प्रकार। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।